अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन पर ख़ुसूसी इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका रवाना, जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से अहम खिताब करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अमरीका पहुँच चुके। इजलास में फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पर 2 रियासती हल के लिए आलमी हिमायत को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने से मुताल्लिक़ उमूर पर इजलास। कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़्म और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। काबिल अमल मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। भारत के खिलाफ मैच के दौरान फ़खर जमान का मुतनाज़ आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से अंपायर की शिकायत कर दी, इंक्वायरी का मुतालबा किया। गुज़िश्ता रात खेले गए मैच में अंपायर ने फ़खर जमान को गलत आउट करार दिया था, जिस पर कौमी टीम और शाक़ीन क्रिकेट ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कप्तान सलमान अली आगा ने भी फ़खर जमान के कैच आउट को मुमकिन तौर पर गलत करार दिया था। दरिया सिंध में समुंदर की जानिब तेजी से बढ़ता सैलाबी रेला। मेटियारी के मुकाम पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। 4 लाख से ज्यादा क्यूसिक का रेला। हालांकि करीब सखापुर जमींदार लूप बंद टूट गया। कच्चे के इलाकों सिखापुर और दीगर में पानी दाखिल। मुतादिद देहात ज़ेरे आब। कई मुकामात पर तैयार फसलें डूब गईं। किसानों को शदीद नुकसान। मकीनों में शदीद खौफ व हिरास। बेचैनी की लहर दौड़ गई। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों की इंतहाई मुश्किल हालात में नकल मकानी। हुकूमती मशीनरी सिर्फ दावों और बयानाती हद तक महदूद। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती। वज़ीर आला पंजाब भावलनगर पहुंच गई। मरियम नवाज का फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। परेशान हाल अफराद से मुलाकात की। टेक्निकल कॉलेज में कायम स्कूल में बच्चों से गपशप लगाई। वज़ीर आला पंजाब को सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बारे में आगाह किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नसीब में भी ये सादत आई कि पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। वजीर आजम का, नवाज शरीफ साहब का और अस्करी क़यादत का, कि जिन्होंने सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मिल के अवाम के साथ ये जंग लड़ी, भारत को धूल चटाई और अल्लाह ताला की फजल और करम से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए 20,000 रुपए फी एकड़ इमदाद का ऐलान। कहा, पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब आया। पंजाब हुकूमत ने अवाम की हर मुमकिन खिदमत की। 25 लाख अफराद को सैलाब आने से पहले महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। अस्करी और सियासी क़यादत के दुरुस्त फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान की आलमी सतह पर इज्जत बढ़ गई। आज पाकिस्तान खादिमैन हरमैन शरीफैन बन गया। पाक अफवाज ने भारत को जंग में धूल चटाई। मार्का हक में हमने तारीखी फतह हासिल की। पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने साहिवाल में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। अहम फैसलों से मुसलसल माइनस। पीपल्स पार्टी क़यादत अपनी इत्तेहादी हुकूमत से नाराज। सऊदी दिफाई मुआहदे पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम हुकूमती शख्सियत से राबता करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। अरब सरबराही इजलास में बिलावल भुट्टो को शामिल न किया गया। दौरा कतर में भी बिलावल को पाकिस्तानी वफ़द से अलग रखा गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर आज़म अकेले शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में भी पीपल्स पार्टी को माइनस कर दिया गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल। मौशी अहदाफ के हुसूल में मुश्किलात का सामना। हुकूमत का मौशी अहदाफ में रद्दोबदल का फैसला। नए मौशी अहदाफ का तखमीना IMF की टीम के साथ शेयर किया जाएगा। IMF का मिशन रवां हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचेगा। मौशी आशारियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की जाएगी।
एफबीआर ने टैक्स छुपाने वाले 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। सख्त कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। 60,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं। 10,000 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न फाइल किया। एफबीआर हुकाम का कहना है कि तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। किसी ताजिर और सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। टैक्स नाफिज करने का तरीक़ाकार क्या है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल। पेट्रोल 150 से 200 रुपए, चीनी 160 से 170 हो जाए तो क्या फिर भी विंडफॉल प्रॉफिट होगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। विंडफॉल प्रॉफिट पॉलिसी की वजह से हो रहा है। अगर 3-4 लोग फायदे में हैं और अक्सरियत नुकसान उठा रही है तो टैक्स कैसे लगेगा? टैक्स में अवामी समाअत का हक होना चाहिए। अहमद सुखैरा के दलाइल। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का असद कैसर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बानी पीटीआई के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का ताहाल जवाब न आया। केस की मजीद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में अहम पेशरफ। मरकजी मुलजिम CNW दासू कोहिस्तान के हेड क्लर्क कैसर इकबाल ने प्ली बार्गेन के लिए दरख्वास्त एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। बैंक अकाउंट्स और अरबों रुपए के असासों का रिकॉर्ड भी पेश। मुलजिम दिल, फेफड़ों और कैंसर के आर्जे में मुब्तला है। शदीद बीमारी के बायस नैब से प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर करने की इस्तदा। नैब जराये के मुताबिक मुलजिम अपने जिम्मे वाजिबुल अदा तमाम रकम की अदायगी करने को तैयार है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में मुतनाज़े ट्वीट केस। इमान मजारी और हादी अली चट्ठा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने हुक्म दिया कि दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके 24 सितंबर को अदालत में पेश किया जाए। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल का भी फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। पुर्तगाली वज़ीर ख़ारजा ने फैसले को पुर्तगाल की खारिजा पॉलिसी की एक बुनियादी और मुस्तकिल सोच करार दिया। कहा, 2 रियासती हल ही खत्ते में पायदार और मुस्तकिल अमन का वाहिद रास्ता है। हमास का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, मगरबी ममालिक का ये इक़दाम अहम है लेकिन सिर्फ तस्लीम करना काफ़ी नहीं है, अमली इक़दामात भी होने चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत को 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। कहा, कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी और इन ममालिक को सख्त जवाब दिया जाएगा जिन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है। फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। आज अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्की। अहम इक़दाम से कबल एफिल टावर को फ़लस्तीन और इसराइल के झंडों के रंगों से रोशन किया गया। फ्रांसीसी अवाम और इंसानी हुकूक़ के कारकुनान का खुशी का इजहार। हुकूमत इक़दाम को खुशैन करार दिया। अमरीका ने बरतानिया समेत दीगर ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इक़दाम को नुमाइशी करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। खित्ते में अमन व खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। इसराइल की लबनान में जंग बंदी की मुसलसल खिलाफवर्जी। लबनान के जनूबी हिस्से में ड्रोन हमला, 3 बच्चों समेत 5 लबनानी शहरी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान पर हमले के दौरान एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को निशाना बनाया गया। 2 अफराद जख्मी भी हुए। इसराइली हमले में शहीद बच्चे अमरीकी शहरी थे। हमले में उनकी वालिदा भी जख्मी हुई। लबनानी हुकूमत का इसराइली हमले पर रद्द-ए-अमल। हमले को लबनानी शहरियों के खिलाफ जुर्म करार दिया। गजा में इंसानी बहरान शदीद। गजा सिटी में इसराइली हमले, नकल मकानी शहादतें। साबरा में एक ही खानदान के 25 अफराद शहीद। गुज़िश्ता रोज इसराइली हमलों में 68 फ़लस्तीनी शहीद हुए। सुबह से जारी हमलों में मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनियों के मसाइल को ख़त्म करने और इसराइली जाहिद को रोकने पर जोर, वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी मसला तमाम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर सऊदी अरब की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। अमीर जमात इस्लामी ने भारत के खिलाफ कौमी टीम को शिकस्त की वजह बता दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कप्तानों को बदलने की वजह से टीम को शिकस्त हुई है। पाक भारत मैच में पाकिस्तानी टीम की नहीं, बोर्ड की कारकर्दगी खराब रही। मोहसिन नकवी तो खुद एडहॉक बुनियादों पर नौकरी कर रहे हैं। उन्हें फैसला करना चाहिए कि वो वजारत करेंगे या क्रिकेट बोर्ड की सदारत। ख्वाहिश यही है कि कोई हफ्ते के अंदर जो है इस ब्रिज को हम कंप्लीट करें और फिर कराची के शहरियों के लिए ये एक और तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से दिया जा रहा है। चंद हफ्तों की बात है कि हमारी डबल डेकर बसेस भी कराची शहर में पहुंच जाएंगी। हमारी मज़ीद ईवी बसेस की बहुत बड़ी ट्रांच जो है वो कराची में पहुंच जाएगी। तो दिन रात महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो अपनी लीडरशिप के अहकामात पर आवाम को सहूलियत देने के लिए कोशिश कर रहा है। सिंध में ईवी बसेस और मोटरसाइकिल्स बनेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं चंद हफ्तों में डबल डेकर बसेस कराची पहुंच जाएंगी। कोशिश है कि एक हफ्ते के अंदर जाम सादिक ब्रिज मुकम्मल करके आवाम को तोहफा दिया जाए। सूबाई वजीर का जाम सादिक ब्रिज का दौरा, येलो लाइन BRT मंसूबे का जायजा लिया। म्यूजिक टीचर्स का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिले की कोशिश, पुलिस ने रेड जोन जाने वाली सड़कें सील कर दी। रेड जोन में दाखिले पर मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, मुतादिद मुजाहिरीन जेर हिरासत। कराची के मेमन गोट से 3 ख्वाजा सराओं की लाशें मिलने की तहकीकात, कत्ल का मुकदमा मेमन गोट थाने में दर्ज। मकतूलीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। ख्वाजा सरा बायोलॉजिकल मर्द थे। तीनों की मौत गोलियां लगने और खून ज्यादा बहने की वजह से हुई। पुलिस वारदात को हाई प्रोफाइल केस के तौर पर देख रही है। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। रेंजर्स और पुलिस की कश्मोर कच्चे के इलाके में कामयाब कार्रवाई। पुलिस कांस्टेबल सफदर मोहम्मद बाजियाब, फायरिंग के तबादले में 3 मुल्जिमान हलाक, 9 जख्मी हुए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक खादिम भय्यू गैंग ने एहलकार को 20 सितंबर को कमरानी लाड़ो से अगवा किया था। कार्रवाई में डाकुओं का ठिकाना भी मिसमार। कराची से उम्रे पर जाने वाली फैमिली के साथ धोखा, मुनशियात बरामदगी के इल्जाम में सऊदी अरब में फंस गए। 8 सितंबर को एक ही खानदान के 4 अफराद उम्रे पर गए। एयरपोर्ट पर लगेज से मुनशियात और ममनुआ अशिया निकलने पर सऊदी हुकाम ने हिरासत में ले लिया। अहले खाना के मुताबिक लगेज, एहराम और उम्रे के दौरान इस्तेमाल अशिया ट्रैवल एजेंट अली ने दी थी। दक्खन में सफाकियत का निशाना बनने वाली ऊंटनी का कराची में इलाज। टांगों की मुसलसल मसाज के जरिए खून की रवानी बहाल रखने की कोशिश। वेटरनरी टीम के मुताबिक ऊंटनी को हार्ट सिस्टम की मदद से हर घंटे बाद खड़ा किया जा रहा है, जो उसकी जिंदगी के लिए जरूरी है। मसनूई टांग लगाने पर भी गौर। चीन गजा में जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म। आलमी बरादरी 2 रियासती हल के तहत फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत की हिमायत करे। चीनी वजीर वांग यी का बड़ा बयान। कहते हैं 2 बरस से जारी गजा जंग ने बेमिसाल इंसानी अलमिये को जन्म दिया है। इसराइल के गजा में बर्बरियत को बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि इसराइली कार्रवाइयाँ 2 रियासती हल को खतरे में डाल रही हैं। शाम में 5 अक्टूबर को पहले पार्लिमानी इंतखाबात कराने का ऐलान। नई काबीना के इंतखाबात के लिए वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी। शामी खबर रसा इदारे के मुताबिक नई मुकर्ररा 210 अरकान पर मुश्तमिल होगी। पार्लियामेंट के 140 अरकान को मुकामी कमेटियां नामजद करेंगी। बकिया 70 को बराह रास्त सदर अहमद अल-शरा नामजद करेंगे। सुएदा समेत जिन सूबों में हालात कशीदा हैं उनमें इंतखाबी अमल मुअत्तल रहेगा।
दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल, लेकिन शादी तो होकर रहेगी। कसूर के गंजा कला का रिहायशी माजिद डोगर कश्ती पर बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंच गया। दुल्हा और बारातियों ने रेस्क्यू की कश्ती का सहारा लिया। बारात अपनी मंजिल पर जा पहुंची और ये मंजर देखने वालों को हैरान कर गया। एशिया कप सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 172 रन का हदफ भारतीय टीम ने 19वें ओवर में हासिल किया। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर बर्क रफ्तार 74 रन की इनिंग्स खेली। शुभमन गिल 47 रन बनाकर नुमाया रहे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पाक जनूबी अफ्रीका विमेंस वनडे सीरीज तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका का कौमी विमेन टीम को जीत के लिए 116 रन का हदफ। नशरत सिंधु की तबाहकुन बॉलिंग। नशरत सिंधु ने 6, अरूबा शाह ने 2 विकेटें ली। और अजरबैजान में पाकिस्तान का परचम बुलंद। आगा कलीम ने अपनी चौथी प्रोफेशनल फाइट में अजरबैजान को शिकस्त दे दी। प्रो किक बॉक्सिंग एंड MMA फाइट की 58 किलोग्राम की कैटेगरी में आगा कलीम ने अब्दुर्रहमान रऊफ को शिकस्त दी। इवेंट में तुर्की, जॉर्जिया और पाकिस्तान के 50 फाइटर्स की मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में शिरकत।